رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى अम्मा बाद। आज मैं मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन और सज्जादा नशीन बिरादर अज़ीज़ अहमद वली फ़ैसल रहमानी को इस पर मुबारकबाद देता हूँ कि वो बिहार और उड़ीसा के लिए अमीर शरीयत मुंतखब किए गए। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद इमारत शरिया का मसला इस तरह से उठ रहा था कि ऐसा महसूस हो रहा था कि इसमें बड़ा झगड़ा है और फितनों का अंदेशा है। कुछ इस तरह के वाक़यात भी पेश आए थे जिनसे ये ख़तरा था कि कहीं इंतशार न हो। और मौलाना वली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लिए मौलाना शमशाद कासमी साहब को नायब अमीर शरीयत की हैसियत से मुंतखब फरमाया था। और आज जब नए अमीर शरीयत का इंतखाब हुआ तो मौलाना शमशाद कासमी साहब का भी बहुत ही अहम और मुस्बत रोल रहा। 3 नाम ज़ेर तजवीज़ थे, या ये कहा जाए कि इंतखाबात जो मुनाकिद होने थे उनमें 3 में से किसी एक का इंतखाब होना था। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब भी इस इंतखाब में शरीक होने वाले थे और मौलाना अनीसुर रहमान साहब कासमी भी शरीक हुए। और जनाब बिरादर अज़ीज़ अहमद वली फ़ैसल इसमें अहम तरीन उम्मीदवार थे। जिस वक्त आपस में इंतशार की ख़बरें थीं तो मैंने एक तफसीली बयान दिया था, और चूँकि एक हल्के की तरफ से बात कही जा रही थी कि अहमद वली फ़ैसल आलिम नहीं हैं तो कैसे वो अमीर शरीयत बन जाएंगे। और जवाब में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने अज़हर में भी तालीम हासिल की है और उलूम इस्लामिया से वो अच्छी वाक़फ़ियत रखते हैं, और फिर उनको जिस घर में तरबियत मिली और तालीम मिली वो घर ही ख़ुद मदरसा था। तो मैंने जो बयान तफसीली दिया था उसमें ये बात कही थी कि हमारे यहाँ आलिम के लिए जो रिवायती तौर पर समझ लिया गया है कि वो किसी मदरसे का फ़ारिग़ हो, ये कुरान और हदीस की इस्तिलाह को अगर सामने रखा जाए तो ज़रूरी नहीं है। ये बात के दौर की एक इस्तिलाह है, एक रिवाज है, और जिनको अमीर शरीयत मुख्तलिफ़ दौरों में मुंतखब किया गया उनमें वो हज़रात भी थे जो किसी मदरसे के फ़ारिग़ नहीं थे। इसलिए इसको शर्त के तौर पर मुकर्रर करना दुरुस्त नहीं। और इमारत शरिया की जो ज़िम्मेदारी है वो असलन एक बड़ी इंतज़ामी ज़िम्मेदारी है, और उसमें शरीयत का बुनियादी इल्म तो बहरहाल होना ही चाहिए, लेकिन शरीयत के जो मुतखस्सिसीन हैं उनसे मदद ली जा सकती है। शूरा में वो होने चाहिए, ऐसे उलमा होने चाहिए कि जो किसी भी पेश आने वाले मसले का सही जवाब दे सकें, जो कुरान पर नज़र रखते हों, हदीस पर नज़र रखते हों, फ़िक़ह का गहरा मुताला रखते हों। ऐसे अफराद शूरा में मौजूद हों तो काफ़ी है, उनसे इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। कोई भी मसला ऐसा पेश आए जिस पर गौर होना है तो उनके साथ बैठकर गौर किया जा सकता है। हर एक शख्स हर इल्म में
कमाल नहीं रखता है और न हर शख्स हर इल्म में स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन अगर एक मजलिस होती है और उसमें ज़िम्मेदार हजरात होते हैं, उलमा भी होते हैं, गैर उलमा भी होते हैं, तो मुख्तलिफ़ पहलुओं से इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। बहरहाल मैंने जब गुफ्तगू की थी तो उस वक्त ये बात कही थी कि जहाँ तक ताल्लुक़ है उस विरासत का जो हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह से मुंतकिल हुई और मुंगेर की सरज़मीन को जो दौलत मिली वो फिर मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी की तरफ मुंतकिल हुई और फिर मौलाना वली रहमानी की तरफ मुंतकिल हुई। अब अगर ये नेमत और ये दौलत और ये सरमाया अहमद वली फ़ैसल की तरफ मुंतकिल हो रहा है तो ये अच्छी बात है। ना मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को मुसल्लत किया था और ना मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब ने अपने बेटे वली साहब को मुसल्लत किया था और ना वली साहब ने अपने बेटे अहमद वली फ़ैसल को मुसल्लत किया था। ये एक इल्मी मीरास है, दीनी मीरास है, एक रूहानी मीरास है। वो अल्लाह ताला की तरफ से ये इंतज़ाम चला आ रहा है। जो ख़ानदान मुंतखब हैं और जिनकी बड़ी खिदमात हैं, अल्लाह ताला उनकी औलाद से और औलाद दर औलाद से काम लेता रहता है जब तक वो अपनी अहलियत साबित करते हैं और जब तक वो किसी मनसब को हासिल करने के लिए दुनियादाराना तरीक़े इख्तियार नहीं करते, सियासी चालें नहीं चलते, बल्कि जो मीरास अल्लाह ताला ने उनको अता फ़रमाई है, जो दीन नसीब फरमाया है, वो उसके वारिस होते हैं। हज़रत ज़करिया ने जब अल्लाह ताला से दुआ की थी कि हबली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब, अल्लाह मुझे औलाद अता फ़रमा दे, एक ऐसा लड़का अता फ़रमा कि जो मेरा वारिस बने। तो वहाँ माल की विरासत मकसूद नहीं थी और अम्बिया तो दर हकीकत माल की विरासत देते भी नहीं है, बल्कि वो जो उनकी दीनी विरासत थी और रूहानी विरासत थी, उसकी उन्हें फ़िक्र थी कि अल्लाह ताला उसके सिलसिले को जारी रखे। और जहाँ कुरान पाक में ये फरमाया गया ववरिसा सुलैमान दाऊदा, सुलेमान दाऊद के वारिस हुए, तो यहाँ पर भी इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो उनकी ममलकत के, दौलत के और हुकूमत के वारिस हो गए। असल विरासत जो है जिसका कुरान पाक अंबिया के सिलसिले में तज़किरा करता है, सुलहा के सिलसिले में तज़किरा करता है, ये विरासत इल्म होती है, विरासत दीन होती है। और इस विरासत के लिए हर बाप को ये तमन्ना होनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला औलाद को ये विरासत अता फ़रमाए और जो दीन का सिलसिला है वो जारी और सारी रहे। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने अज़ीज़ भाई अहमद वली फ़ैसल रहमानी को। वो मेरे लिए एक भाई की हैसियत रखते हैं क्योंकि उनके दादा मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह से मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा है और मैं नदवतुल उलमा में तो उनसे मिलता ही था। मैं मुंगेर उनकी ज़िंदगी में हाज़िर हुआ था, उनसे मिलने के लिए हाज़िर हुआ था और उन्होंने बहुत इकराम फरमाया था, बड़ी मोहब्बतों का इज़हार किया था। और क्योंकि जहाँ तक ताल्लुक़ है मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह का, जो नदवतुल उलमा की तहरीक के बानी हैं, दारुल उलूम के नाज़िम रहे हैं और जिन्होंने इस मुल्क पर बड़े गहरे असरात डाले हैं, उनका ताल्लुक़ भी दर हकीकत हमारे ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर से है। और हमारे मंसूरपुर के करीब एक कस्बा मुहिउद्दीनपुर है जहाँ उनके वालिद साहब रहते थे। मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी तो कानपुर में पैदा हुए थे, उनके वालिद कानपुर मुंतकिल हो गए थे। तो ये ख़ानदान हमारे ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखता रहा है और कहीं इनको हुसैनी लिखा गया है और कहीं ये कहा जाता है कि हसनी और हुसैनी थे। बहरहाल क्योंकि ख़ानदानी तौर पर भी ताल्लुक़ रहा। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि तहरीक नदवतुल उलमा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो तहरीक ऐसी है कि जो हम लोगों के रगो रेशे में सरायत किए हुए है और उस तहरीक के अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ख़ादिम हैं
और इसी तहरीक को नौजवानों में बर्पा करने के लिए 1974 में हमने अंजुमन शबाब इस्लाम कायम की और अल्लाह के फ़ज़ल से उस तंज़ीम ने दारुल उलूम नदवतुल उलमा में और देवबंद में और मुख्तलिफ़ इदारों में जो काम किया है, जो लोग भी उस वक्त से उस तहरीक से जुड़े हुए हैं वो इसको जानते हैं। तो बहरहाल क्योंकि मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी से मेरा बड़ा ताल्लुक़ रहा और 80 की दहाई में जब मैं जवान था, मौलाना ने मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर बनाया। उनसे किसी ने पूछा भी कि ये तो अभी कम उम्र है और आपने इनको पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर बना दिया, तो मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब ने फरमाया कि मैं सेकंड लाइन तैयार कर रहा हूँ। मौलाना को इसकी बड़ी फ़िक्र रहती थी कि क़यादत सिर्फ बूढ़ों बुज़ुर्गों के हाथ में न रहे, नौजवानों को मुंतकिल हो। इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें तैयार किया जाए, काफ़िले में उनको शामिल किया जाए, काम उन्हें सौंपे जाएं, उनसे काम लिया जाए। मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब ही ने मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम को तैयार किया। तो दर हकीकत वो सेकंड लाइन तैयार कर रहे थे और मौलाना मुजाहिद साहब उस सेकंड लाइन के बड़े मुमताज़ फ़र्द थे और मेरा मौलाना मुजाहिद साहब का बड़ा साथ रहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी साथ रहा, मिली कौंसिल में भी साथ रहा, आखिर तक साथ रहा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है नदवतुल उलमा का, पहली मरतबा मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब को नदवतुल उलमा में तकरीर के लिए मैंने बुलाया। लखनऊ में उनका एक ज़बरदस्त जलसा रखा और वकला को उनसे जोड़ा, तो वो यहाँ मुतारफ़ हुए उसी ज़माने में जब हमने यहाँ शरीयत कॉन्फ्रेंस की थी 1984 में, और जिस शरीयत कॉन्फ्रेंस में 4 दारुल क़ज़ा के क़याम का फ़ैसला हुआ, जिसमें मरकज़ी दारुल क़ज़ा लखनऊ में कायम किया गया, जो पहले मौलवीगंज में हमने कायम किया, और उसके बाद सिटी स्टेशन के पास एक बिल्डिंग ली गई, उसमें कायम किया। फिर नदवतुल उलमा में उसको मुंतकिल करने के लिए जब मैंने मौलाना अली मियां से दरख्वास्त की, मौलाना मोइनुल्लाह साहब से बात की, तो उन हज़रात को कुछ तरद्दुद था, तो मैंने मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी से दरख्वास्त की कि बराह करम आप हज़रत मौलाना से ये फरमा दें। तो मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब ने मौलाना अली मियां साहब से कहा कि दारुल क़ज़ा नदवे के अंदर होना चाहिए। तब नदवे में वो जगह दी गई जहाँ बिल्डिंग बनी और दारुल क़ज़ा कायम हुआ, जो जमीयत शबाबुल इस्लाम का कायम करदा है। और एक दारुल क़ज़ा रायबरेली में कायम किया, एक सीतापुर में कायम किया, एक बाराबंकी में कायम किया। ये दारुल क़ज़ा के क़याम की जो तहरीक चली है वो जमीयत शबाबुल इस्लाम के ज़रिए चली है और शरीयत कॉन्फ्रेंस के बाद चली है। तो इस एतबार से मौलाना मोहम्मद अली मूंगेरी रहमतुल्लाह अलैह तो हम सब के लिए एक मिसाली शख्सियत रहे हैं, और उन्होंने नदवतुल उलमा की जिस तहरीक को शुरू किया है, मैं बार बार ये बात कहता रहता हूँ कि हमें चाहिए कि हम उस तहरीक के बानी को याद रखें और उसकी फ़िक्र को याद रखें, उसके मिशन को ज़िंदा रखें, और उसने दारुल उलूम नदवतुल उलमा के लिए जो खाका तैयार किया था वो खाका हमारे सामने हो और हम उसमें रंग भरें। ये हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। फिर मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े बड़े जलसों में मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों में और ज़िलों में शिरकत का मौका मिला, और कहीं 2 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 4 लाख के मजमे को मुझे ख़िताब करने का मौका मिला। मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब भी तशरीफ़ फरमा होते थे, मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ़ फरमा होते थे, और ये मौक़े मिलते थे। तो क्योंकि बहरहाल जहाँ तक ताल्लुक़ है अहमद वली फ़ैसल रहमानी का, तो इनके दादा से मेरा ताल्लुक़ रहा। फिर मौलाना वली रहमानी से तो जब से वो पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी बने और अमीर शरीयत बने, और उससे पहले से जब वो ना अमीर शरीयत बने थे और ना जनरल सेक्रेटरी थे, मेरा ताल्लुक़ उनसे रहा। क्योंकि जब मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब से रहा तो वली साहब से भी ताल्लुक़ रहा। अगरचे मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब की ज़िंदगी में उनसे ताल्लुक़ बहुत ही कम था, ज़्यादातर मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब से रब्ता रहता था। तो बहरहाल फ़ैसल रहमानी का जो इंतखाब है उसकी अहमियत मेरे नज़दीक 2 वजह से है। एक तो ये कि जो उसका पस मंज़र है पूरे बिहार के लिए ही नहीं, दीगर सूबों के लिए वो पस मंज़र बहुत अजीम शान है। उसका ताल्लुक़ तहरीक नदवतुल उलमा से भी है, इमारत शरिया से भी है, और बाद के दौर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से है। इसलिए ज़ाहिर है कि लाखों
जिसके मुरीद रहे और जिसके असरात पूरे सूबे पर पड़े, सूबे यूपी पर पड़े, फिर पूरे मुल्क में तहरीक नदवतुल उलमा के ज़रिए इनके असरात मुंतकिल हुए। अब इन असरात का अगर कोई अमीन है और अगर उसी ख़ानदान का कोई वारिस बनता है तो ये खुशी की बात होती है। हमें दिल से खुश होना चाहिए, मुबारकबाद देना चाहिए। हमारे यहाँ कोई तासुब नहीं होना चाहिए और ना ज़बरदस्ती की मौरूसियत होनी चाहिए, जो बनी उमैया के दौर में हुई, बनु अब्बास के दौर में हुई मुजरिमाना मौरूसियत जो थी, ज़ालिमों को विरासत सौंप दी गई। तो ज़ाहिर है कि उससे तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक पहलू ये, दूसरा पहलू ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है बिरादर अज़ीज़ अहमद वली फ़ैसल रहमानी का, ये और हमारे दीगर उलमा के मुकाबले में ये खुसूसियत रखते हैं कि एक अरसे तक अमेरिका में रहे और मिस्र में अज़हर यूनिवर्सिटी में रहे, अरबी ज़बान भी इन्होंने सीखी, उलूम इस्लामिया से भी इस्तिफ़ादा किया। तो इस एतबार से आलमी मसाइल पर नज़र और जो आलमी मराकज़ की हैसियत रखते हैं, एक तरफ दुनिया की एक सुपर पावर और एक तरफ आलम अरबी का एक मरकज़, इसमें इनको रहने का जो मौका मिला वो उनको नहीं मिला था जो उनसे पहले रहे। इसलिए ये एक इम्तियाज़ है और मैं चाहूँगा, ये कहूँगा अपने भाई अहमद वली फ़ैसल साहब से कि उनको चाहिए कि वो मिस्र में अज़हर के जो तालीमी तजर्बात हैं और जो फ़िक्री वसअत है, और अमेरिका में रहने के दौरान उन्होंने दुनिया भर की जो इस्लामी तंजीमों की सूरत हाल देखी और मुसलमानों का जो वहाँ किरदार देखा और वहाँ की जो वेलफेयर स्टेट के असरात देखे और साथ ही साथ ये भी देखा कि किस तरह जमहूरियत के अंदर इस्तिबदाद की शक्लें होती हैं, इन सब चीज़ों को देखने का जो मौका मिला और फिर हिंदुस्तान को और फिर बिहार को और बिहार में मुंगेर को भी समझने का मौका मिला, और जो उनके वालिद और फिर उनके दादा और उनके परदादा के मुरीदीन रहे, मुतवस्सिलीन रहे, मुतअल्लिकीन रहे, उनसे भी क़ुर्ब मिला, उनका एतमाद हासिल हुआ। और ये पहला मौका है कि जब बाकायदा इलेक्शन हुआ। इससे पहले ये होता था कि सब लोग मिलकर इंतखाब कर लेते थे, जो अहले हल व अक़्द होते थे, शूरा के बड़े ज़िम्मेदार, उन्होंने किसी का नाम तजवीज़ किया और दूसरों का इत्तेफाक हो गया और मसला तय कर लिया गया। तो इस तरह अमीर शरीयत का इंतखाब होता रहा, बाकायदा उसके लिए इलेक्शन का तरीक़ा इख्तियार नहीं किया गया। लेकिन इस जमहूरी दौर में अगर हमारे इदारों में ये तरीक़ा इख्तियार किया जाए तो इसमें एक खूबी ये है कि जो शिकायत होती है कि अक़रिबा परवरी हो रही है और ज़बरदस्ती की मौरूसियत हो रही है, जिसके हालात हमने कभी देवबंद में देखे, कभी सहारनपुर में देखे और अब नदवे में देख रहे हैं, इससे बचाव का तरीक़ा यह है कि क्योंकि मामला जमहूर का है और हम जमहूरी मुल्क के अंदर हैं और जमहूरी कदरों को ज़िंदा करना चाहिए, तो ये देखा जाए कि कसरत आरा किसके हक़ में है, इसकी भी ज़ाहिर है कि एक बड़ी अहमियत है और इस्लाम में भी इसको अहमियत दी गई है। अगरचे जमहूरियत इस्लामी निज़ाम नहीं, क्योंकि जमहूरियत का जो नज़रिया है वो ये कि अवाम की हुकूमत और अवाम की हाकिमियत, और इस्लाम में अल्लाह की हाकिमियत होती है और असलन हुक्मरानी अल्लाह की है। तो इसलिए जमहूरियत का नज़रिया सही नहीं, लेकिन जमहूरी तरीक़ेकार जिसमें ज़्यादा लोगों की राय सामने आए, ये अच्छी बात होती है कि जब मामला लोगों से है और लोगों को फरमान जारी करने हैं, ऑर्डर देने हैं, तो उनका नफाज कहाँ तक होगा, कहाँ तक नहीं होगा, इसके लिए जमहूरी तरीक़ा अच्छा है। किसी मसले को समझने के लिए इख्तिलाफ अगर है तो रेफरेंडम करवा लिया जाए, राय आम्मा ज़ाहिर हो जाए कि किसके हक़ में ज़्यादा लोग हैं, और ज़्यादा लोग से मुराद नहीं कि वो सब लोग जो बिल्कुल अनपढ़ हैं और कुछ नहीं जानते। यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ वो तो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जिनका ताल्लुक़ है इमारत शरिया से, उनके दरमियान ये इलेक्शन मुनाक़िद किया गया और इसमें बड़ी तादाद में तकरीबन 151 ज़ायद वोट
जनाब अहमद वली फैसल रहमानी को मिले, तो इस एतबार से उनको भरपूर तायीद मिली। और दूसरे नंबर पर तकरीबन 200 वोट मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब को मिले, और वो बड़ा तजर्बा रखते हैं, वो नाजिम रहे इमारत शरिया के, और दोबारा चाहिए कि वो निज़ामत संभालें और नायब अमीर शरीयत की हैसियत भी उनको हासिल हो, तो एक अच्छी बात होगी। दायरा वसी होगा, 2 नायब हो, 3 नायब हो, कोई हरज नहीं है। और जहाँ तक मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का ताल्लुक़ है, बड़े ही फ़क़ीह हैं, साहिब इल्म हैं। मेरी राय ये थी कि वो इस झगड़े में न पड़ें, और जो काम उनके ज़िम्मे हैं, जिन कामों को वो खूबी के साथ अंजाम दे रहे हैं, उन्हीं कामों की तकमील करें। ये मेरी उस वक्त दरख्वास्त थी, और ये बड़ी अच्छी बात हुई कि मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब ने विड्रॉ कर लिया। वो इस इलेक्शन में शरीक नहीं हुए, यानी उन्होंने अपने को उम्मीदवार की हैसियत से नहीं पेश किया। ये उनका बेहतर अमल था, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब सिर्फ जो मुकाबला था इलेक्शन के अंदर, वो ब्रदर अहमद वली फैसल के दरमियान और मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के दरमियान, और जो भी जीतता है, यानी अक्सरियत जिसको हासिल होती है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि अक़लियत उसके ख़िलाफ़ हो जाए और दिल में कोई कुदूरत हो और बाल पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनियादार जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में कोई अगर जीतता है तो हिज़्ब मुखालिफ के लोग उसको मुबारकबाद देते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, खुले दिल से एतराफ़ करते हैं, जो बात है वो तस्लीम कर ली जाती है। ऐसे ही यहाँ इस मौके पर क्योंकि ज़्यादा वोट फैसल रहमानी साहब को दिए गए हैं, इसलिए उसका इस्तक़बाल होना चाहिए और मुबारकबाद दी जानी चाहिए। और मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब को भी ये चाहिए कि वो कामों में पूरी दिलचस्पी के साथ शरीक हो, और जिन्होंने उनको वोट दिया उनके दिलों में कोई तकद्दुर न हो कि वो कामयाब नहीं हो सके, यानी उनको ज़्यादा वोट नहीं मिले और फैसल साहब आ गए। इसकी वजह से जो हमारे यहाँ छोटापन है, थोड़दिले किस्म के लोग हैं, और किसी को मौका मिला किसको नहीं मिला, तो इसकी बुनियाद पर दिलों में जो तकद्दुर पैदा हो जाता है, और कभी कभी बढ़कर एक दुश्मनी की सी बात पैदा हो जाती है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतन हराम है, इसकी इजाज़त नहीं है। तमाम अहले ईमान को उख़ुव्वत ईमानी का सबूत देने की ज़रूरत है। और जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब से कहूँगा कि उनको चाहिए कि अब वो इमारत शरिया की तजदीद करें। इमारत शरिया की रिवायती अक़दार को सिर्फ ज़िंदा रखना काफ़ी नहीं है, नया दौर है, नए हालात हैं, नए मसाइल हैं, और इमारत शरिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं ये कहूँगा वली रहमानी साहब से, फैसल रहमानी साहब से, कि उनको चाहिए कि मौलाना अबुल महासिन सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इमारत शरिया कायम की थी और जिन्होंने मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी कायम की थी, बनाई थी, उनके नमूने को सामने रखें। और साथ ही साथ मौलाना मोहम्मद अली मूंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कोशिशें फरमाई थी, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी ने जो कोशिशें की, मौलाना वली रहमानी की जो कोशिशें रहीं, वो चाहे सियासी मैदान में रही हो, या तालीमी मैदान में रही हो, या रिफाही मैदान में रही हो, या इस्लाही मैदान में रही हो, इन तमाम कोशिशों को साथ लेकर जो उनमें तजदीद का काम हो सकता है, जो बेहतर तजर्बे अमेरिका के, यूरोपियन कंट्रीज़ के मुंतकिल किए जा सकते हैं, जो बेहतर तजर्बे अज़हर के मुंतकिल किए जा सकते हैं, जो मदारिस मुताल्लिक़ हो, उन मदारिस में जिस तजदीद की ज़रूरत है, और इस मुल्क में जो इस वक्त मुतालबे मॉडर्नाइजेशन के हैं, उसमें कैसे एतदाल के साथ इस्लामी उलूम और असरी उलूम को एक दूसरे के करीब किया जाए, ये इस काम है। बहुत से काम हैं जिनमें बहुत ही दानिश्वर तबक़े के नुमाइंदों और उलमा से मशवरों की ज़रूरत पड़ेगी, और उन मशवरों को साथ लेकर, अब क्योंकि माशाअल्लाह अभी उनमें शबाब है और इस उम्र में उनका इंतखाब हुआ है जो काम की उम्र है, इसलिए हम समझते हैं कि इमारत शरिया अब सिर्फ़ एक रिवायती इमारत शरिया नहीं होगी, बल्कि बहुत तरक्की करेगी, बहुत आगे बढ़ेगी। और इस दौर में इमारत शरिया को जो काम अंजाम देना है, हर मैदान में, दावती मैदान हो या समाजी मैदान हो, इस्लाही मैदान हो, तालीमी मैदान हो, सियासी मैदान हो, तकनीकी मैदान हो, हर मैदान में काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बहरहाल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह
बेहतरी होगी, नए तजर्बात सामने आएंगे, नए काम होंगे। मुबारक हो उनको भी, मुबारक हो इमारत शरिया के तमाम कारकुनान को, तमाम मुलाजिमीन को, तमाम मुतल्लिक़ीन को, वोट उन्हें जो जिन्होंने दिया उनको, और जिन्होंने मौलाना अनीसुर रहमान साहब को दिया था उन सब को, सब के लिए मुबारक हो। और एक तामीरी बड़े मकसद को पेश नज़र रखते हुए अब काम को आगे बढ़ाया जाए। अल्लाह ताला पूरे बिहार के लिए, उड़ीसा के लिए, और जो भी सूबे मुतल्लिक़ होते जाएं उन सब के लिए इसको मुबारक फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।